कर्मियों को नए वेतन के तीसरे विकल्प और स्कूलों में छुट्टियों पर लेंगे निर्णय। मेडिकल स्टोर के बाहर लिखे जीएसटी नंबर से मंगवा लिया हजारों लीटर इथाइल अल्कोहल। गगल एयरपोर्ट के लिए इंडिगो भी शुरू करेगी उड़ान, आवेदन पत्र मांगे। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक सोमवार को यानी कि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। इसमें बजट सत्र की तिथियां तय करने पर फैसला होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को नए वेतनमान के लिए 15% के तीसरे विकल्प को भी कैबिनेट मंजूरी देगी। कोविड के चलते ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए छुट्टियां जारी रखनी है या फिर नहीं, इस पर भी बैठक में निर्णय किया जाएगा। कोरोना के कारण प्रदेश में 31 जनवरी तक स्कूल बंद है। कार्यालयों में 50% स्टाफ बुलाया जा रहा है। ऐसे में 5 डे वीक को जारी रखना है या फिर नहीं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। बाजारों में बिकने वाले गाय भैंस के दूध में एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेष पाए गए हैं। अभी ये अवशेष सहिष्णुता सीमा पर हैं। अगर ये स्वीकार्य सीमा से ज्यादा हो गए तो दूध आपकी सेहत बनाने के बजाय उल्टा बिगाड़ देगा, यानी ये अलार्मिंग स्थिति है। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वेटनरी विभाग द्वारा प्रदेश के कई क्षेत्रों में किए अध्ययन में ये खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों ने जताया है कि किसानों को पशुओं को पालने में सुधार करना होगा। ज्यादा दूध निकालने के लालच में या बीमारी के दौरान हद से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं पशुओं को खिलाना इंसानों के लिए खतरा बन सकती हैं। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रूटीन ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। कोरोना के चलते फिलहाल 1 सप्ताह तक की व्यवस्था की गई है। मामले घटने के बाद ही सर्जरी, पथरी, ऑर्थोपेडिक्स, आंखों के ऑपरेशन हो सकेंगे। हादसों में घायल और गंभीर रोगियों के ऑपरेशन चलते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि एक्टिव मामलों में कमी आई है, लेकिन अभी भी प्रतिदिन कोरोना के मामले 2000 आ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ होने पर ही लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अस्पताल परिसरों और ओपीडी में भीड़ न एकत्रित करने और वार्डों में भी मरीजों के पास एक से ज्यादा तीमारदार न होने के लिए कहा है। जरी में शुक्रवार रात को एक खड़ी टैक्सी में विस्फोट के मामले की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियां पार्वती घाटी पहुंच चुकी है। रविवार को एनआईए के साथ एनएसजी, आईबी के अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा कर साक्ष्य जुटाए हैं। सभी जांच एजेंसियों में 3 से 4 अधिकारी शामिल हैं। जांच टीम ने विस्फोट से क्षतिग्रस्त हुई कार के साथ गड्ढे वाली जगह से मिट्टी के सैंपल लिए हैं। कार मालिक समेत जरी और आसपास के 20 लोगों से पूछताछ कर बयान भी दर्ज किए गए हैं। पूछताछ में कार मालिक ने बताया कि उनकी गाड़ी 2 महीने से खड़ी थी। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरदेव शर्मा ने कहा कि तीनों केंद्रीय एजेंसियां कुल्लू में ही हैं और सोमवार को फिर से घटनास्थल का दौरा कर सकती हैं। शराब बनाने में प्रयोग होने वाले इथाइल अल्कोहल को महाराष्ट्र की एक फर्म से दूसरे के जीएसटी नंबर के माध्यम से मंगवाया गया है। जहरीली शराब मामले को लेकर जांच मालिक तक पहुंची, तब पता चला कि मेडिकल स्टोर के बाहर लिखे जीएसटी नंबर के माध्यम से इथाइल अल्कोहल मंगवाया गया है। रंगस में मेडिकल स्टोर संचालक स्वरूप चंद ने बताया कि जहरीली शराब मामले को लेकर उन्हें सूचना दी गई कि पुलिस थाना सुंदरनगर में हाजिर होना है। वह दूसरे ही दिन थाने पहुंचे तो पता चला कि उनके मेडिकल स्टोर रंगस के जीएसटी नंबर पर इथाइल अल्कोहल मंगवाया जाता था, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। स्वरूप चंद ने पुलिस को इस पर अपना बयान दिया है और जीएसटी नंबर के दुरुपयोग होने पर शिकायत भी दर्ज करवाई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। गगल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और स्पाइस जेट के अलावा इंडिगो कंपनी भी उड़ानें शुरू करेगा। एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की तैनाती के लिए कंपनी ने स्थानीय लोगों से आवेदन पत्र भी मांग लिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि गर्मी के दिनों में दिल्ली और चंडीगढ़ से गगल हवाई अड्डे के लिए इंडिगो कंपनी उड़ानें शुरू कर देगी। सूत्रों के अनुसार गगल में इंडिगो कंपनी का कार्गो जहाज भी उतरेगा। इससे लोगों को कुरियर भी जल्द मिल सकेंगे। गगल एयरपोर्ट से निदेशक अमित ने बताया कि गर्मियों के लिए कुछ कंपनियों ने शेड्यूल मांगा है, लेकिन कंपनी पहले सर्वे करेगी और हर पहलू को जानेगी। उसके बाद ही अगर कंपनी को सही लगा तो गर्मियों से गगल एयरपोर्ट के लिए एक और फ्लाइट आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मार्च में प्रस्तावित भारत श्रीलंका के बीच T20 मैच में दर्शकों के आने पर संशय बना हुआ है। मैच में दर्शकों की प्रवेश का फैसला बीसीसीआई पर निर्भर करेगा। बीसीसीआई 15 फरवरी के बाद इस पर फैसला ले सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की कोविड गाइडलाइन पर भी दर्शकों की एंट्री निर्भर करेगी। हिमाचल में बीसीसीआई को मैचों के दौरान प्रदेश सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इससे पहले बीसीसीआई नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और इंडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में वेस्ट इंडीज के साथ होने वाले वनडे और T20 सीरीज के मैच में कोरोना की स्थिति को देखते हुए दर्शकों की एंट्री पर फैसला लेगी। जिला सोलन के 241 गांवों में आज भी सड़क सुविधा नहीं पहुंच पाई है। सड़क सुविधा से महरूम इन गांवों के विकास पर
इसका असर पड़ा है। ग्रामीण भी मीलों पैदल चलकर सड़क पर पहुंचने के लिए विवश है। इन गांवों तक सड़क सुविधा न पहुंच पाने के लिए जितना अधिक लोक निर्माण विभाग जिम्मेदार है, तो वहीं राजनीतिक उदासीनता और सड़क के लिए ग्रामीणों द्वारा भूमि उपलब्ध न करवाना भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहरहाल इस सभी के बीच इन 241 गांवों के हजारों बाशिंदे इसका दंश झेल रहे हैं। देश को आजाद हुए करीब 7.5 दशक बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश के लिए इससे अधिक राजस्व एकत्रित करने वाले जिला सोलन के 241 गांवों तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि गांधी जी के अहिंसा और करुणा के विचार चीन से विवाद सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। दलाई लामा बोले, मैं बापू गांधी को अपना गुरु मानता हूं और उनका नन्हा सा अनुयायी हूं। मेरे लिए महात्मा गांधी अहिंसा और करुणा के प्रतीक हैं। गांधी जी ने जीवन में अपने आचरण से इन दोनों ही सिद्धांतों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तिब्बती धर्मगुरु ने कहा कि बचपन से ही वे गांधी जी के बारे में सुनते थे। तिब्बत के पोटाला पैलेस में एक बार बापू उनके सपने में आकर मुस्कुराए थे। दलाई लामा को ये भी मलाल है कि वे गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से कभी मिल नहीं पाए। दलाई लामा ने याद किया कि 1956 में पहली बार वे भारत यात्रा पर आने के बाद बापू की समाधि राजघाट गए थे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 40 वर्षों के बाद शिमला का डेवलपमेंट प्लान लागू होने वाला है। इससे न केवल विकास से संबंधित प्रकल्प पूरे होंगे, बल्कि आम लोगों को आ रही परेशानियां भी दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बिजली की दरों को संशोधित करना, 60 यूनिट तक कोई शुल्क न लेने का निर्णय लोकहित में है। प्रदेश में 60 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को अब बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। वहीं 125 यूनिट पर बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को ₹1 प्रति यूनिट के हिसाब से बिल की राशि अदा करनी पड़ेगी। इससे पूर्व प्रदेश में 125 यूनिट बिल प्रयोग करने पर ₹1.90 प्रति यूनिट के हिसाब से बिल अदा करना पड़ता था। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।